ये हमने ये वाला रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस हमने पहले भी किया हुआ है, बट अगेन हम क्वेश्चन वाइज जो है इसकी रिवीजन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। सेक्स डिटर्मिनेशन आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम। चेंज प्यूबर्टी यू नो, राइट। बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे तो साथ साथ हमें समझ भी आएगा। चलिए अब जल्दी से हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, राइट। एक ये पहला क्वेश्चन काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेशल सेल्स, ये काट दीजिए, क्योंकि ये अल्फा सेल्स बीटा सेल्स ये हम लेटर ऑन करेंगे, अभी नहीं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम आते हैं। 8th बी में आ जाइए बेटा मेरे। आरुषि, आरुषि इज देयर, रोल नंबर 1 आरुषि राणा। आरुषि कम विद योर असाइनमेंट, असाइनमेंट है आपके पास? बाकी के करते चलो, और अपनी कॉपी पे आंसर, वर्कशीट पे या कॉपी पे आज की डेट लिखिए। इन योर रजिस्टर राइट डाउन द डेट फर्स्ट। रजिस्टर पे डेट लिखिए। 29 है आज की डेट, 29 जनवरी। देखो रिवीजन वर्कशीट, रिवीजन वर्कशीट। टॉपिक लिखिए रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, reaching the age of adolescence. Then question number 2, Arushi, where adrenal glands are present? Ma'am, the adrenal gland is present near the kidney. On the kidneys, right? बिल्कुल ठीक आपकी। So adrenal glands are present on the kidneys. ये देखिए, you can see that. Where adrenal, ये देखिए ये किडनीज है और इसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स है। कैन यू सी दिस? क्या आपको नजर आ रहा है कि मैं थोड़ा सा डार्क करूं? तो इफ देयर आर, अगर ये किडनी है, देन अबव दिस, यहाँ पे ये देखिए, these are adrenal। रीनल का मतलब होता है किडनी और एड का मतलब होता है ऊपर। सो दिस इज एडरीनल। जहां भी टर्म लिखो जरा कहीं पे रीनल मीन्स किडनीज, रीनल का मतलब है किडनी। ठीक है, जहां पे भी रीनल टर्म आ जाएगी इट मीन्स इट इज रिलेटेड विद किडनी, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, 8th ए, विराज सिंह। विराज 8th ए, जल्दी से आ जाओ। एक विराज आ जाइए, सुरवीन, सहजप्रीत, पुनीत। विराज इज एब्सेंट। सुरवीन, एब्सेंट। पुनीत, निमित, नवलीन, ये आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। बच्चे हैं यहाँ पे 8th ए में, सामने आ जाओ अपनी अपनी वर्कशीट लेकर, और जल्दी से आ जाओ। जिसका नंबर आता है फटाफट, नहीं आता कोई बात नहीं, हम बताते चलेंगे। The period of growth from birth to about 2 years of age is called as? इन्फेंसी। ठीक है, इसका आंसर है इन्फेंसी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, द बॉडी। अच्छा अब यहाँ पे एक और मुझे बताना, अपने को लिख लो। द पीरियड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द पीरियड between the age of 11 to 14 years, yeah, 11 to 18 years is called as? It is called as adolescence। बिल्कुल ठीक है। पीरियड, द एज ग्रुप बिटवीन 11 या 12 to 18 years, it is called as adolescence। Next student, the body attains reproductive maturity during adolescence or puberty? The body attains reproductive maturity during puberty या adolescence, दोनों में लिख सकते हैं, बट puberty ज्यादा ठीक है।
नेक्स्ट स्टूडेंट है कोई स्टूडेंट? नेम 2 types of hormones that influence adolescence in boys and girls. And testes. नेम 2 hormones. टेस्टिस जो है वो Estrogen. Estrogen and testosterone. बिल्कुल ठीक है। मेल्स में बैठो बेटा। मेल्स, दिस इज द साइन ऑफ मेल्स, पता होना चाहिए। इट इज टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स। साइन लिखो, जिसको नहीं पता वो ब्रैकेट में लिख ले फीमेल। इट इज ईस्ट्रोजन। बेटा ये भी स्पेलिंग है और कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ओ से शुरू करते हैं। दिस इज ऑल्सो राइट, दोनों अलग नहीं है। ईस्ट्रोजन बोलते हैं हम उसको भी, ओइस्ट्रोजन को भी ईस्ट्रोजन ही बोलते हैं। चलिए जी, आई होप यहाँ वाले 8th A के स्टूडेंट्स खत्म है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा 8th B। 8th B में जो जो मैं कह रही हूँ, भरत, दमनदीप, देवपुरी, गरिमा, गैरी, गुरलीन, इनमें से जो जो बच्चे हैं आ जाओ आगे जल्दी से। यस, तो अब क्वेश्चन आ जाता है, नेम, अच्छा, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एग और ओवम बाय एन ओवरी। ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। लिखते चलो सभी। नेक्स्ट स्टूडेंट, द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी। Menarche. मिनार्क, बिल्कुल ठीक है। इट इज मिनार्च कह लो या मिनार्क कह लो, MENARCH। बेटा इन्हीं पे ही आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेनोपॉज। मेनोपॉज, वेरी गुड, मीनो। नेक्स्ट स्टूडेंट, Yes. क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स में कौन से है बेटा? XY and XX. इट इज मेल्स में कौन से है बेटा? XY and in females XX. यस, मेल्स में XY है, फीमेल्स में XX है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स की बात हम कर रहे हैं, इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन? Hormone. नहीं बेटा, इस कौन सा आपने बताया? Insect hormone. यस, वेरी गुड, इट इज इंसेक्ट हार्मोन, बिल्कुल ठीक है। इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई का दिया हुआ है आपका रिप्रोडक्शन में, सो इट इज डन बाय इंसेक्ट हार्मोन। और अगर फ्रॉग में आए, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, लिख लो, Thyroxine. इट इज थायरोक्सिन। मेटामॉर्फोसिस in frog, it is thyroxine, very good। स्टूडेंट है कोई यहाँ पर? HIV causes, नहीं है, कोई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाइए 8th A में से, धवन, एकमजीत, गुरजोत, जसकरण, करणवीर and Tejpreet also। आ जाओ, वेरी गुड। आप तो इंटेलिजेंट हो गए हो सारे के सारे, एंड आई विश कि ऑल ऑफ यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स, ठीक है। और फिर सभी बच्चों को चॉकलेट्स मेरी तरफ से है, तो चॉकलेट छोटी चीज है, बट आई विल डेफिनेटली कम टू यू टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स। HIV कॉजेस, यस मैम एड्स। एड्स की फुल फॉर्म बता दो बेटा। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो Deficiency. सिंड्रोम। बेटा ये आ सकता है, लिख लो साथ में कि फुल फॉर्म ऑफ एड्स क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर लेरेंक्स? Voice box. इज वॉइस बॉक्स, बिल्कुल ठीक है, इट इज वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रीटेड व्हेन ए पर्सन गेट्स फ्राइटन्ड। डर जाता है तो कौन सा हार्मोन आता है बेटा? इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है?
अच्छा थोड़ी सी मैं आपको और थोड़ी सी देती हूँ। एड्रिनल ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? डर्नल एड्रीनलिन। एड्रीनलिन। सो इमरजेंसी हार्मोन। जब हम डर जाते हैं, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब हमें स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, जैसे आपको थोड़ी सी एंजाइटी अभी हुई होगी कि हाय मुझे आता नहीं और मैडम बता रही है, तो उस टाइम कौन सा हार्मोन सिक्रीट हुआ? एड्रीनलिन। वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रीनलिन मींस इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, है ना। और इसको हम और क्या कहते हैं? फाइट और फ्राइट हार्मोन। जो हमें फाइट करने, फाइट मतलब झगड़ा नहीं, स्ट्रेस से फाइट करने के लिए हमें हेल्प करता है। सो फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन। फ्राइट हार्मोन। फ्लाइट का मतलब हम डर गए, फ्लाइट मीन्स हम बहुत खुश हो गए, एंड फाइट मीन्स अपने स्ट्रेस से लड़ना है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, हार्मोन यूज्ड टू क्योर ड्वार्फिज्म। Growth hormone. ग्रोथ हार्मोन। ड्वार्फिज्म मींस बोना जो है, छोटा सा रह गया है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट, क्रिएटिक हार्मोन विच कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन। जो शुगर को कंट्रोल करता है। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी, है बच्चा कोई? नहीं है? Ma'am, minute. Fee. One student wants to tell. हाँ जी, बोलो बोलो। Ma'am, insulin. इंसुलिन। वेरी गुड। 8th बी में से आंसर ठीक आया। विच कन्वर्ट्स, विच कंट्रोल्स, हम कहते हैं इंसुलिन जो है वो क्या करता है? इट कंट्रोल्स शुगर लेवल। तो इंसुलिन कैसे कंट्रोल करता है? इंसुलिन इज सिक्रीटेड, साथ में लिखते चलो, सिक्रीटेड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल increases. When blood glucose level increases, there is secretion of insulin. कब secrete होता है इंसुलिन? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और सेकेंड पॉइंट आपने लिखना है कि इंसुलिन कन्वर्ट्स, बेटा 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन इंसुलिन इज सिक्रीटेड, फंक्शन ऑफ इंसुलिन, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कन्वर्ट्स excess of blood glucose into glycogen. ग्लाइकोजन तो स्टोर्ड होता है। एंड थर्ड इज deficiency of insulin causes डायबिटीज। और डायबिटीज में क्या है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है नॉर्मल से। ठीक है, ये केस स्टडी आ सकती है। केस स्टडी जो भी हो, क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि which gland secrete, yes, which gland secrete insulin? Yes, 8th B, Aryan. 8th B, Aryan. Which gland? ऐसे लिखो, the gland which secrete insulin is, हाँ। Master gland. ये देखो, ये सारी ग्लैंड्स दी हुई है, इनमें से कौन इंसुलिन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, एड्रीनल की थायराइड? Adrenal gland. नहीं बेटा, एड्रीनल तो एड्रीनलिन सिक्रीट करती है, पेनक्रियाज। ठीक है, ध्यान से इधर सुना रहे हैं, देख। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, पेनक्रियाज इंसुलिन, ओवरी टेस्टिस पता है एड्रीनल एड्रीनलिन, थायराइड थायरोक्सिन। ये तो इसी तो इधर से ही पता चल जाएगा, एड्रीनल से एड्रीनलिन, थायराइड से थायरोक्सिन। Okay. याद रख लो, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, पेनक्रियाज जो है दैट इज इंसुलिन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए,
तो अपनी कॉपी लिख लो जरा जल्दी से। द ग्लैंड विच सिक्रीट इंसुलिन इज पेनक्रियास। ठीक है जी, केस स्टडी आप इसमें लिख सकते हैं, केस स्टडी लिख लो और फिर आगे क्वेश्चन में लिख लेना। केस स्टडी इस पे बन जाती है। क्या है केस स्टडी? A person went to check his blood sugar in a lab. Blood sugar is found higher than normal. Doctor advised him to take medication and to not eat sugars. ठीक है, लिखा सबने? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द डिजीज he is suffering from. What is the cause of the disease? Which gland does not function properly? Due to which disease is caused? Where this gland is located? How the hormone secreted by this gland function? How the hormone secreted by this gland function? Ma'am, can you repeat last question? Hormone secreted by this gland function. How the hormone secreted by this gland function. और ये 90% पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की केस स्टडी आ जाएगी, तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके सामने। ठीक है जी, अब मेरे पास आ जाएगा बेटा हरजोत, 8th बी हरजोत। आजा बेटा, अभी अभी हमने किया है तो जल्दी से बता दो।
एक पर्सन की ब्लड शुगर हाई दिखी है, नेम द डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम। डायबिटीज। डायबिटीज, वेरी गुड, कोई और नहीं बताएगा, हरजोत बताएगा, वेरी गुड। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिजीज, किसकी डेफिशिएंसी है, कौन सा हार्मोन कम है इस इंसान में? इंसुलिन। बेटा गर्ल्स नो टॉकिंग, बेटा तो बताने दो, नहीं तो वो तो फेल हो जाएगा। इट इज इंसुलिन, वेरी गुड, इंसुलिन अगर आपने खुद बताया। विच ग्लैंड सिक्रीट्स इंसुलिन, इनमें से पिट्यूटरी, पेनक्रियास, एड्रीनल, थायराइड, इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो इंसुलिन पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी बेटा ग्रोथ हार्मोन बताती है, ये ग्रोथ हार्मोन है। पेनक्रियास, पेनक्रियास याद रखो, ये तो क्वेश्चन आना ही आना है। पेनक्रियास सिक्रीटेड इंसुलिन, ठीक है। वेयर दिस पेनक्रियास इज प्रेजेंट, नियर द लीवर। नियर द लिवर। बेटा गर्ल्स मुझे आपकी आवाज आ रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सिर्फ हरजोत को आंसर करने दो, है ना बेटा। हमारे माइक्स इतने, हमारे स्पीकर्स इतने स्ट्रांग है ना कि वो पीछे से भी कोई बोलता है तो हमें क्लैरिटी से सुनता है, ठीक है जी। सो इट इज नियर द लिवर। हाउ दिस हार्मोन कंट्रोल्स, ये ब्लड शुगर को कैसे लो रखने में हेल्प करता है बेटा? मैम इट कन्वर्ट्स एक्सेस शुगर इनटू ग्लाइकोजन। ये जो शुगर ब्लड में शुगर होते हैं ज्यादा सारी, उसको निकालता है और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। बैठो, ठीक है। आई होप इन सबके आंसर्स आपको मिल गए हैं। हरजोत ये लिखो लास्ट वाले का आंसर, लास्ट वाले का, हाँ लास्ट वाले का, कि इंसुलिन कन्वर्ट्स एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में शुगर, ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। और ये केस स्टडी आनी है, 4 नंबर की केस स्टडी, अब 4 नंबर पूरे, क्या मुश्किल है इसमें? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा। पैनक्रियाटिक हार्मोन, पैनक्रियाटिक हार्मोन विच कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन, यस। कौन बता रहा है? आर्यन, आर्यन जल्दी से, 8th बी, ये बताएगा, पहले भी आया बट फिर दोबारा से बता दिया आर्यन। विच हार्मोन, विच पैनक्रियाटिक, इंसुलिन। हाँ जी कौन सी? इंसुलिन। इंसुलिन, वेरी गुड बेटा। चलिए अमृतपाल, अमृतपाल सेम क्लास, अमृतपाल एंड अमनप्रीत, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, लिख लो पूरा, इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, Pancreas. कौन से बेटे? डायबिटीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से? मैं pancreas gland. पेनक्रियास तो ठीक है, बट पेनक्रियास क्या बनाता है जो नहीं बन रहा? Insulin. इंसुलिन, किसकी कमी से डायबिटीज हो रही है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो रही है, ठीक है। सो बैठो, डायबिटीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, मैम प्लीज रिपीट। लार्जेस्ट एंडो, सबसे बड़ी, ये देखो, थायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी, पेनक्रियास, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी? पिट्यूटरी। नहीं नहीं, पहले तो बोलना ठीक करो, पिट्यूटरी बोलो जरा, प्यूटरी। पिट्यूटरी बोलो बोलो। प्यूटरी ग्लैंड। बेटा आपने पी खा लिया, पिट्यूटरी बोलो, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। वेरी गुड, देखो तो आ गया ना, 4 बार बोलोगे तो ठीक आएगा। नहीं बेटा पिट्यूटरी नहीं, लिखो जरा, एवरीबॉडी राइट डाउन, थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट इज थायराइड, एंड पिट्यूटरी जो है वो स्मॉलेस्ट है बच्चे, ऑल्दो सबसे ज्यादा काम यही करती है, लार्जेस्ट इज थायराइड, स्मॉलेस्ट इज पिट्यूटरी।
हाँ जी, मनस्वी, मानव, मनजोत, मानवी, 8 थे। ऑल एम, मनस्वी, मानव, मनजोत, मानवी, मनवीर, महकदी, ये सब आ जाओ। ऑल एम स्टार्टिंग स्टूडेंट्स। चलिए जी, गोइटर कॉज्ड ड्यू टू, जरा एक गोइटर है, जल्दी से। दिस इज द, व्हाट डज दिस फिगर रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स गोइटर, ये आपको पता चल गया, ये है गोइटर। अब आपने मुझे बताना है कॉज क्या है बेटा? यस, Lack of thyroxine. लैक ऑफ थायरॉक्सिन, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि थायरॉक्सिन क्यों नहीं बन रहा? कौन सा मिनरल कम है? सोडियम कम है, आयोडीन कम है, पोटेशियम कम है, कैल्शियम कम है, कौन सा? मैम थायरॉक्सिन को बनाने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए? आयोडीन। इट इज आयोडीन। हाँ जी, नेक्स्ट है एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ विच ग्लैंड? गोइटर जो है किस ग्लैंड की एबनॉर्मल वर्किंग से हो रहा है? ग्लैंड का नाम बताइए। थायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी की पेनक्रियास? थायराइड ग्लैंड। और यहाँ पे थायरॉक्सिन तो पता है। लोकेशन ऑफ दिस ग्लैंड? यस, नेक्स्ट स्टूडेंट, वेयर दिस ग्लैंड इज लोकेटेड? ब्रेन में, नेक में, चेस्ट में, पेनक्रिया, लिवर के पास, कहाँ पे है ये? Near the neck. नियर द नेक, नेक में है ये, नियर नहीं, इट इज प्रेजेंट इन द नेक। और इस हार्मोन का क्या फंक्शन है? कंट्रोल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कंट्रोल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अब लिख लो, इस पे भी केस स्टडी आ सकती है कि ये फिगर दे दी जाए, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। Ma'am, can you please explain the meaning of metabolism? मेटाबॉलिज्म मींस वेरियस रिएक्शंस इन अवर बॉडी। हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारे से रेस्पिरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, all the activities of our body come under metabolism. So goiter, abnormal or less functioning of thyroid, क्यों? Due to lack of iodine in diet. The neck swells. Thyroid is present in the neck. The neck swells. और थायरॉक्सिन का फंक्शन आपको पता चल गया, कंट्रोल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, एनी स्टूडेंट जो खड़ा हुआ है माइक के पास, मैच द फॉलोइंग। यस, मनवीर है, मनवीर या महकदीप? मानवी। हाँ, बोलो बेटा, पेनक्रियाज में क्या आ जाएगा जल्दी से? Near the liver. नियर द लिवर। पिट्यूटरी क्या आ जाएगा बेटा? अच्छा मुझे बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? Ma'am, may I tell? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। तो मुझे बताइए, पिट्यूटरी की अगर कमी होगी तो क्या हो जाएगा? Dwarfism. बेटा कोई और नहीं, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मींस बोने बन जाते हैं। नेक्स्ट बताइए, एड्रिनलिन।
मेंटेन सॉल्ट लेवल, है ना, सॉल्ट लेवल भी आ जाता है, या स्ट्रेस, सॉल्ट की जगह लिख लो स्ट्रेस लेवल, सॉल्ट की जगह लिख लो मेंटेन स्ट्रेस लेवल, एंड थायराइड इज गोइटर। चलिए, टेक 2-3 मिनट्स, डू 5 या 5-7 मिनट्स ले लो, रीजन असर्शन कीजिए, एक्सप्लेन वाई कीजिए जल्दी से। क्योंकि आज का दिन ही है इसके रिवीजन के लिए, अगर जितनी मैं करा सकूं आई विल डू, रेस्ट यू विल डू एट योर होम और विद योर टीचर। हाँ जी, आपको ऑप्शंस पता है रीजन असर्शन की सबको चारों? यस और नो? जिसको नहीं पता रेज योर हैंड्स, आई विल टेल यू। पता है सबको, दैट्स गुड। बेटा 8th बी में से मेरे पास कर लो अभी, बट आएंगे मनमीत, मनमीत 1, मनमीत 2, मनवीर, नवनीत, पलविंदर, प्रभजोत, ये आएंगे मेरे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिस जिसने कर लिया आ जाओ। चलिए, पहला रीजन असर्शन बताइए बेटा, ABCD। असर्शन करेक्ट है बेटा, कोई और नहीं, गर्ल्स यू वोंट टेल। हाँ जी, असर्शन ठीक है कि गलत है? ट्रू। ट्रू है। रीजन ट्रू है कि गलत है? ट्रू। ट्रू है। एंड रीजन एक्सप्लेन असर्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है। बोथ असर्शन रीजन करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन असर्शन। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ट्रू की फॉल्स? दिस इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं कि जैसे आप बॉयज हो, आपके क्या आ रही है, दाढ़ी मूछें आ रही है, बॉडी पे हेयर आ रहे हैं। ट्रू है। पेनिस का साइज बड़ा हो रहा है, दिस इज ट्रू। द सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ट्रू की फॉल्स? इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन की भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एडोलेसेंस के टाइम होते हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज menstruation is a sign of puberty in girls, true ki false? ट्रू। True है। Menstruation occurs due to shedding of uterine lining when fertilization does not happen, true false? ट्रू। ट्रू है ये बेटा, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन, है ना, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। यस। ऑप्शन बी बॉम्बे। नेक्स्ट स्टूडेंट, वेरी गुड बेटा, बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हो। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम अदर ग्लैंड्स, ट्रू की फॉल्स? मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बाकी की ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, ये भी ट्रू है। ऑप्शन ए ठीक है। जैसे अगर हम कहें पिट्यूटरी ने क्या बनाया, पिट्यूटरी, यहाँ पे देखो, एक तो ग्रोथ हार्मोन तो है ही है, पिट्यूटरी ने बनाया TSH। TSH कहाँ पे गया? थायराइड के पास गया, और थायराइड ने फिर क्या बनाया? थायरोक्सिन। अगर TSH ना हो तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बनाएगी। इसी तरह से ACTH एड्रीनल ग्लैंड्स के लिए है, इसने एड्रीनल ग्लैंड पे एक्टिवेट किया और इसने बनाया एड्रीनलिन, या नॉट एड्रीनलिन बट सम एड्रीनल ग्लैंड्स को एक्टिव, क्योंकि एड्रीनलिन के और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्दो स्मॉलेस्ट है,
साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्या छोटा सा बच्चा है क्या कर लेगा ये, बट छोटा भी कई बार बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है, राइट? सो pituitary gland is the smallest gland but is the master endocrine gland because it controls all other glands in our body. ठीक है जी, so this is right. नेक्स्ट आ जाइए बेटा, 1 मिनट बेटा। ठीक है, 10-15 मिनट करते। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ जी, फटाफट इतने सारों को बुलाया था हमने बी में से। एक्सप्लेन व्हाई एडोलेसेंट्स आर कॉल्ड एज टीनेजर्स। हाँ जी, और कोई, हमने इतने सारे बच्चों को बुलाया था, वो सब खत्म हो गए? चलो कोई बात नहीं। प्रभकीरत, प्रबलीन, प्रिंस, प्रिया। मैम मे आई टेल? अभी 8 बी में से आ जाने दो, फिर बताना। ये वाले बच्चे जो है ना, हाँ बोलो बेटा। Ma'am, because adolescent also cover the teen age from 13 to 18 or 19. That's why it is also called teenage. Yes, these are called as teenagers because their age comes between 13 to 19. Very good. Next step. Adam's apple is present in males. Ma'am, the boy's box is bigger in the boy than in the girl. Boys have a deep voice. Yes, Adam's apple is, enlarged larynx, enlarged voice box in males. ठीक है? Adam's apple is enlarged voice box present in the male. Acne and pimples develop in adolescent. Ma'am, because acne and pimple gland starts creating oil. Yes, because oil glands get activated during adolescence. ठीक है बेटा? Because लिख लो, because oil glands get activated during adolescence. है ना? और एडोलेसेंस में बेटा बच्चों को वैसे ही अपने चेहरे पे, अपनी सुंदरता पे, अपने अपीयरेंस के लिए वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ऊपर से उसी टाइम पे पिंपल्स बहुत होते हैं। तो जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स है मैक्सिमम एडोलेसेंस यूज कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट ऑफ एनी यूज। एंड मोस्ट ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने हैं, क्रीमें है, लोशंस है, ना लगाओ, बिकॉज दे अफेक्ट, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं and they affect your endocrine system. And my personal experience, I used to color my hair dyes में कोई बढ़िया से बढ़िया हमने लेके आने, अमोनिया फ्री एंड पलाडियम का, and that caused so much allergy. और मेरे फेस पे क्या हो गए, मोटे मोटे छाले हो गए जिसमें से पानी रेगुलर फ्लो करता था, स्वेलिंग हो गई चेहरे पे, एंड दैट इज ड्यू टू हेयर कलर। हम कहीं कितना मर्जी, हम तो जी 1000 रुपए का 2000 रुपए का हेयर कलर लेके आया, बहुत अच्छा है, नो, दैट कंसिस्ट ऑफ द कलर विच कॉजेज ब्लैकनिंग ऑफ हेयर, इट इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। ठीक है? आज नहीं हो रहे किसी को, कुछ टाइम बाद हो जाएंगे, ठीक है, बट दैट आर हार्मफुल, राइट? इट गिव्स एडवर्स इफेक्ट्स इन अवर ब्लड, इन अवर बॉडी। सो कोशिश करो, आप भी करते होंगे, सनस्क्रीन लगा लें, मॉइस्चराइजर बढ़िया से बढ़िया ले आए, ये कर लें, बट डोंट यूज। क्या करो, थोड़ी सी हल्की सी नारियल तेल है ना, जो कोकोनट ऑयल है, वो लो, अपनी बॉडी पे लगाओ, यू कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस ऑल्सो, कहीं कुछ नहीं हो रहा, एंड इट विल कीप योर स्किन मॉइस्ट। ठीक है? कोशिश करो नेचुरल चीजें यूज करो, जो आपकी दादी, नानी, मम्मी यूज करती है। ठीक है? ये बाजार से कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांड के लेके आ रहे हैं, मामा अर्थ के लेके आ रहे हैं, शुगर के लेके आ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये मामा अर्थ और शुगर का क्या है, आई होप दे आर नेचुरल। ठीक है? तो वो वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स लो जिसमें नेचुरल चीजें हो, जिसमें केमिकल्स ना हो। ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कौन आ रहा है बेटा? रितिका, सुखराज, बलजिंदर, 8th B. Why, due to iodine deficiency in water, tadpole cannot become adults?
Yes, anybody? Good morning, ma'am. हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा. Ma'am, actually, iodine produces thyroxine, and thyroxine helps in metamorphosis of frogs. बिल्कुल ठीक है. Iodine is essential for synthesis of thyroxine, and thyroxine promotes metamorphosis. Yes, ma'am. So, no iodine, no thyroxine, no metamorphosis. Very good. Next student. Pituitary is referred as which gland? Yes, next student. हाँ जी. Good morning, ma'am. Yes. हाँ जी बेटा, good morning. मैं पता नहीं. Why pituitary is master gland? And because it is work more. Because it is. Ma'am, may I tell? अभी रुके. हाँ, जिनसे पूछे उनसे बस पूछे. Ma'am, because it produce more hormones. एक तो पहली बात है, it produce more hormones, और सेकंड है, it controls all other glands. मास्टर कौन है जो दूसरों को कंट्रोल करे बेटा? Yes. वही तो मास्टर है. Yes. मैं आपको कंट्रोल करती हूँ. कंट्रोल इन द सेंस नेगेटिव नहीं. कंट्रोल मीन्स आपको बैठ जाओ, ये सुनाओ, ऐसे करो. तो आई एम योर मास्टर एट दिस टाइम, राइट? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ. किस तरह से कि मास्टर कौन हुआ जो दूसरों को कंट्रोल करे. तो control other endocrine glands, right? Adrenaline, next student. Adrenaline is called as fight and flight hormone. Ma'am, because it helps to the body to fight stress and emergency situations. बिल्कुल ठीक है. Because it helps the body to fight against stress and emergency conditions. Very good, very good. Some patients, next student, some patients of diabetes can be treated with injections of insulin. Because हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे because diabetes is caused due to deficiency of insulin. तो इसलिए अगर डेफिशिएंसी है तो हम बाहर से दे देते हैं. because diabetes is caused by, लिख लो कॉपी में, because diabetes is caused by deficiency of insulin. The use of iodized salt is advisable, ये आप सबको पता है, because iodine helps in formation of thyroxine. हाँ जी, नेक्स्ट कीजिए फटाफट से. हेंस जो है, हेंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. दे ले फर्टिलाइज्ड एग्स, बट इफ दे ले अनफर्टिलाइज्ड एग्स, व्हाट विल हैपन? They will not hatch into chickens. Unfertilized eggs do not hatch and do not form chickens. Frog produce few sperms. अगर less sperms होंगे, there will be less chances of fertilization. There will be less chances of fertilization. What happens if in humans egg is fertilized by the sperm? It forms zygote that grows into embryo. ये सब आपको पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ. It forms zygote, लिखते चलना है बट सबने, that grows into embryo. एक एक लाइन का क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकते हैं. What happens if in humans if egg is not fertilized? No zygote formation and menstruation cycle continues. No zygote formation and menstrual cycle in female continues. ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो. अगर बड़ा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए कि इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, नो zygote, no embryo, no pregnancy, and the uterus lining will shed and menstruation starts. X chromosome of sperm fuses with X chromosome of egg. It results in formation of female fetus. It form, लिख लो, it form female fetus.
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27, ओव्यूलेशन आपको पता है। व्हाट चेंजेस अकर इन यूट्रस लाइनिंग इफ एग गेट फर्टिलाइज? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? द यूट्रस लाइनिंग रिमेन्स थिक फॉर 9 months. The uterus lining remain thick for 9 months. एंड लास्ट क्वेश्चन जो मैंने, सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, ये भी आप बता सकते हो, इसमें बता सकते हो यस और नो? Yes, ma'am. Everybody can tell sexual secondary sexual characters means जो प्यूबर्टी में आते हैं, enlargement of breast, appearance of body hair, ठीक है? Then there is start of menstruation, secretion of more oils that causes pimples. ये secondary sexual characters in females है। और मैंने अब आपको बताना है that is menstrual cycle। बताना क्या है, एक बार दोबारा रिवाइज कराना है। चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और ये बना भी लो, एक बार दोबारा से बना लो, आपने बनाया होगा भी, बट यू कैन ड्रॉ इट। देखो जरा जल्दी से, डे 1 to day 5, राइट डाउन डे 1 to day 5। यहाँ पे डेज, फिर यहाँ पे लिखो फेज। फेज कौन सा है? लिखो मेंस्ट्रुएशन। ये आपने खुद लिखना है, डे 1 to day 5। फिर है टेबल बनाना, फेज कौन सा है? मेंस्ट्रुएशन। करेक्टर्स क्या है या फीचर्स क्या है इस फेज के? breakdown of uterus wall, breakdown of uterus wall, which comes out through vagina as menstrual flow। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है? बॉयज एंड गर्ल्स बोथ शुड नो। गर्ल्स में अगर ये चेंजेस आ रहे, इट इज ए नेचुरल फिनोमिना। It comes out, Please repeat again. yes, the uterus wall breaks and comes out through vagina as menstrual flow। बहुत सारा ब्लड, बहुत सारे सेल्स होते हैं इसे। ये कंटिन्यू करता है 5 दिन के लिए। नेक्स्ट है डे 6 to day 12। फेज क्या है? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज। इस फेज में क्या है, क्या फीचर्स है? फॉर्मेशन ऑफ एग, ये आप देख रहे हो, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एग। सेकंड है यूट्रस वॉल अगेन गेट्स थिक, यूट्रस वॉल अगेन बिकम्स थिक। थर्ड फेज आ जाता है बेटा 13 to day 15। फेज का नाम क्या है? ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी फेज। क्या हो रहा है इस फेज में? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। और स्टार डाल के पॉइंट लिखिए, दिस इज द फेज ड्यूरिंग विच, दिस इज द फेज, लिख लो, दिस इज द फेज ड्यूरिंग विच
fertilization can occur if the sperms are available. अगर sperms होंगे तब. This is the phase during which fertilization occurs if the sperms are available. अगर नहीं तो ना सही, फिर एग मर जाएगा. उसके बाद है जी डे 16 to 28. 28 तक मैक्सिमम है. नहीं, मेरा ख्याल ज्यादा भी हो सकता है, बट 28 तक हम लेते हैं. ये आ जाता है ल्यूटियल फेज. क्या हो रहा है इसमें? यूट्रस वॉल रिमेन्स थिक. इसमें सिर्फ मेंटेन हो रही है. यूट्रस वॉल रिमेन्स थिक and waits for the embryo. वेट करती है. 14 डेज तक वेट करती है. ठीक है. इसी में ही दूसरा पॉइंट लिखिए. if up to 28 days, no embryo comes in the uterus, then it breaks. And there starts next menstrual cycle. हमारे में मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉन्टिन्यूअस चल रही है. मेंस्ट्रुएशन 5 दिन के लिए है, बाकी ये साइकिल तो चल ही रही है, कॉन्टिन्यूअस है ये. ठीक है. तो आपको ये बनाओ. ए फेज आपने लिखना है. ए फेज कौन सा है? फिर ये 12 डेज तक. बी फेज है, ये कौन सा है? 13 to 15 डेज. ये सी फेज है. और फिर 28 डेज तक ये डी फेज. ये बनाना है आप, मतलब ये लिखो ये फेजेस क्या है. ठीक है. एंड आई होप अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आए, ये याद रखो, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. और ये जैसे ये क्वेश्चन दिया, लेबल द बिलो डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट, वो भी आप कर सकते हो ये टेबल बना के. इज इट ओके? ठीक है जी. अब ये क्लियर है आपको? यस और नो? चलिए अब जल्दी से. बोलते नहीं हो, यस नो नहीं जवाब देते हो. वेरी बैड. चलिए जी, अब मेरे पास कोई से आ जाओ स्टूडेंट. पीछे से मैम 8 थे. मैम पीछे से जरा मिडल रो में से पीछे जो लास्ट 2 बेंचेस पे बैठे हैं स्टूडेंट्स, इनको भेजो, चारों को. हाँ जी बेटा. पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्रेन में प्रेजेंट है, नेक में प्रेजेंट है, नियर द लिवर है. कहाँ पर है? The base of brain, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? ma'am, near the third. नेक में प्रेजेंट है ना. ये नियर लिवर. किडनीज कहाँ पे प्रेजेंट है? मैं बता देती हूँ. बिलो, यू कैन से बिलो लिवर कह लीजिए. एंड ओवरीज पेल्विस में प्रेजेंट है. अगर ये टेबल बना लोगे तो बहुत अच्छा है. नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाओ. पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन बेटा? Growth hormone, ग्रोथ हार्मोन. थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन है? thyroxine, वेरी गुड. आप चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट. पेनक्रियास कौन सा हार्मोन है?
इंसुलिन, गुड। ओवरीज कौन सा हार्मोन है? में एस्ट्रोजन, यस, इट इज ईस्ट्रोजन। और एक और होता है बेटा प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, नहीं, वो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस है। ओवरीज के दो है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, बैठो बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? To control the growth of यस, body. जनरली ग्रोथ ऑफ बोन्स है, बट कंट्रोल ग्रोथ। इंसुलिन का क्या फंक्शन है बेटा? To regulate the blood pressure, sugar level. यस, बिल्कुल ठीक है, रेगुलेट शुगर लेवल। हाँ जी, एक और बता दो जल्दी से। एड्रीनालिन का क्या फंक्शन है? हाँ जी, रेगुलेट स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी। हाँ जी, हो गए। एक और स्टूडेंट है शायद हमारे पास। ये टेबल बना लो जल्दी से। डेफिशिएंसी डिजीज, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा? ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म। थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज, डायबिटीज। गोइटर की शॉर्ट हाइट इसकी है, गोइटर की स्वोलन है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवीजन ऑफ एडोलेसेंस। अगली बार कौन सा चैप्टर रिवाइज करना चाहोगे, जल्दी से बता दो। Chemical effects of electric currents. Yes, हम दो कर लेंगे, एक केमिकल इफेक्ट कर लेंगे और एक लाइट करेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. दोनों मोस्ट प्रोबेबली वी विल हैव योर क्लास ऑन सैटरडे। तो सैटरडे तक ये दोनों करके आना। आपके पास रिवीजन शीट है तो आप ये कर, ठीक है, करके आओगे तो आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा, राइट। चलिए, अब अपनी मैथ्स की ये लिख लो। ये पूरा टेबल आपको पूरी ग्लैंड्स के बारे में बताता है। ठीक है, इसी है। और अपनी मैथ्स की वर्कशीट निकाल लो, मेंस्ट्रुएशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका था बेटा, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल रिजर्वियर इज गिवन टू अस। एलबीएच हमें दिया हुआ है, ओके। एंड 8400 लीटर ऑफ वाटर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द रिजर्वियर। रिजर्वियर मतलब एक टैंक है, बड़ा सा टैंक है जिसकी डायमेंशंस हमें दी हुई है, ओके। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, और उसकी शेप भी बताई हुई है कि वो क्यूबॉइडल है। तो क्यूबॉइडल की शेप है तो इसलिए आपको पता ही है कि उसमें हमेशा एलबीएच आपको गिवन होगा, ओके। उसमें हमें 8400 लीटर ऑफ वाटर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द रिजर्वियर। उसमें से हमने कितना पानी निकाल लिया? 8400 लीटर्स। फाइंड द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वियर। ओके, सपोज कर लो आपके पास जैसे ये क्यूबॉइडल शेप है, ये आपके पास क्यूबॉइडल शेप है, दिस वन। इसके बीच में अगर आपने कोई भी चीज डाली है, कोई लिक्विड है, पानी है, ओके, तो उसकी जो हाइट है, कितना उसमें पानी है, वो कैसे पता चलेगा? उसकी हाइट से पता चलेगा ना। उसकी हाइट से आपको पता चलेगा कि कितना उसके अंदर है, कितनी वाटर की हमें हाइट देखनी है इसमें। ठीक है, तो इसमें लिखो पहले जो जो गिवन है, पहले वो लिखो। एल बी एंड एच आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, एल इज गिवन टू यू 7 मीटर, breadth is given to you 6 meter, and height is given to you 15 meter. LBH आपको गिवन है, ओके। तो यहाँ पे जो लीटर्स पानी है, उसमें लीटर्स का मतलब वॉल्यूम निकालोगे आप। वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। सबको फॉर्मूला पता है, लास्ट टाइम किए थे हमने फॉर्मूलास। ठीक, LBH आपको गिवन है तो वो आपको वैल्यूज पुट करके निकालो। इसकी कितनी है, सबकी वैल्यू डालो, 7 × 6 × 15। ठीक है, ये कैलकुलेशन जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैं आपके साथ साथ करती रहूंगी, सो दैट आपका थोड़ा फास्ट हो जाएगा। 630 मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबॉइड का।
जो आपको गिवन रिजर्वियर है, जो आपको टैंक दिया हुआ है ऑलरेडी, उसका वॉल्यूम आपके पास आ गया है 630 मीटर क्यूब। ओके, तो अब आपको पता है कि ये आपके पास जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम आया है कि उसमें कितना पानी आपके पास आ सकता है। बट हमें दिया हुआ है कि उसमें 8400 लीटर्स ऑफ वाटर है। तो 8400 लीटर जो है वो 1 लीटर किसके इक्वल होता है, ये भी मैंने यूनिट में आपको लिखवाया था जब हमने फॉर्मूलास लिखे थे। इज इक्वल टू 8400 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यू नो इट कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इसको अंडरलाइन करो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मैम अब इस मीटर में नहीं कन्वर्ट करना? मीटर में करेंगे। पहले जो आपको फॉर्मूला जो ऑलरेडी लिखवाया हुआ है पहले उसको यूज करो। पहुंचना हमने मीटर तक की है। ओके, दिस इज इक्वल टू 8400 इंटू 1000। तो पहले से ये सेंटीमीटर क्यूब है, उसको आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो कितनी जीरोस आएंगी, कितनी जीरोस आएंगी यहाँ पे मीटर क्यूब में करने के लिए? कितने से डिवाइड करोगे? देखो बेटा इधर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। यू नो इट। ओके, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे अगर क्यूब करोगे तो यहाँ भी क्यूब आ जाएगा। 100 के ऊपर क्यूब करोगे, सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब करोगे। ओके, हाउ मेनी जीरोस विल कम? कितनी जीरोस आएंगी यहाँ पे? टेल मी। हाउ मेनी जीरोस विल कम? 6। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आपने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा? 1/10⁶ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। हम सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/6 जीरोस। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, काउंट कर लो, इसको काउंट कर लिया करो जीरोस जब लिखते हो, कुछ गलती ना हो जाए। वी हैव कन्वर्टेड सेंटीमीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब। मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में पहले इसलिए किया है क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, फॉर्मूला की लिस्ट में आपके पास है। आपको पता होना चाहिए कि पहले लीटर को हमने सेंटीमीटर क्यूब में 1000 से रिलेट किया और फिर सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। वो कैसे आया इसको भी लिखो रफ में, हाउ एवरीथिंग हैज कम। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट है पूरा आपका। कैसे 6 जीरोस आई है वहां पे, दैट यू शुड नो। इज इट क्लियर? तो कितना आ रही है, काउंट करो जरा। यू कैन कट दीज ऑल एक्स्ट्रा जीरोस। 2 विल गो मैम हमने क्यूब क्यों लिया है? बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम कर रहे हैं ना हम। वॉल्यूम इज ऑलवेज इन क्यूब। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ही करते हो ना, इसलिए। मीटर सेंटीमीटर तो लेंथ में होता है ना, अगर किसी की लेंथ निकालनी है। यहाँ पे हम लेंथ तो नहीं निकाल रहे, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है हमेशा क्यूब में होता है, दैट्स व्हाई इन दोनों को हमने क्यूब किया दोनों साइड पे। इज इट क्लियर नाउ? Yes. गुड, इसको आगे करो। इट इज इक्वल टू 84/10 मीटर क्यूब। अब आपके पास पूरा क्वेश्चन मीटर क्यूब में आ चुका है और हमारी डायमेंशंस भी मीटर क्यूब वाली हैं। ठीक है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 8.4 मीटर क्यूब। ये आपके पास है। ठीक है, इतना पानी आपने उसमें से निकाला, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपको निकालना है रिमेनिंग वाटर। अब उसमें बचा कितना है पानी, रिमेनिंग वाटर लिखो। बचा कितना है, क्योंकि उसमें से हमने पानी निकाल लिया था। अगर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे लिख सकते हो टेकन आउट।
टेकन आउट वाटर, कि हमने पानी जो है उसमें से जो निकाला था वो 8400 था, लीटर्स में था, हमने उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। अब हमने निकालना है कि उसमें पानी बचा कितना है। जो रिमेनिंग वाटर है, टोटल आपके पास 630 था, पहले आपने निकाला था, माइनस 8.4, ये भी मीटर क्यूब है, वो भी मीटर क्यूब है, हम दोनों को माइनस कर सकते हैं और आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस करके 621.6 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको घर पे जब रिवाइज करोगे एक बार कैलकुलेशन खुद करके देखना। आई एम डूइंग दिस मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर यू, ताकि आपका क्वेश्चन फास्ट हो जाए और आप डिवीजन कर पाओ। ठीक है, दिस इज द रिमेनिंग वाटर, जो बचा हुआ पानी है उसके अंदर, दैट इज दिस मच। अभी उन्होंने बोला है कि यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। वाटर लेवल जो है वहां पे वाटर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द रिजर्वियर, फाइंड द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वियर, कितना उसकी हाइट कम हुई है वो हमने निकालना है। ठीक है, तो अभी जो रिमेनिंग वाटर है वो क्या चीज है, आई एम जस्ट क्लीनिंग फ्रॉम अपसाइड, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसको कंटिन्यू करना आगे। ये ऊपर वाला नोट कर लिया सबने बेटा, फ्रॉम हियर, यस, ओके। रिमेनिंग वाटर यू हैव कम टू नो। अब आपको पता है कि जो बेस एरिया होता है इसका, बेस एरिया क्या होगा, इसका रेक्टेंगल होगा ना नीचे वाला, दिस वन, जहां पे पानी बचा हुआ है अभी, जिस जहां पे हमने हाइट निकालनी है, तो यहाँ पे लिखो बेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड, बेस एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल आपके पास कितनी थी, 7, और ब्रेड थी आपके पास 6, 7 6 42 मीटर स्क्वायर। बेस एरिया आपके पास इतना था। वेट मैं इसको डाउन करती हूँ, कैन यू सी इट, इट इज फाइन नाउ। ओके, देन फॉल इन द वाटर लेवल आपने निकालना है, फॉल इन वाटर लेवल, फॉल इन वाटर लेवल। ठीक है, फॉल इन वाटर लेवल कैसे आएगा, 8.4 आपने क्या निकाला था यहाँ पे कि कितना पानी आपने शिफ्ट किया, 8.4 मीटर क्यूब जो आपने पहले से निकाला था, डिवाइडेड बाय 42 मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर क्यूब। ओके, तो आपके पास आ जाएगा 8.4 बाय 42 मीटर, क्योंकि आपने हाइट निकालनी है इसलिए वो मीटर में आएगी। ओके, ऊपर हमने वॉल्यूम लिए है, वॉल्यूम को हमने बेस एरिया से डिवाइड किया। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, एक बार समझ लो, मैं इसको दोबारा रिवाइज करवाती हूँ। ओके, कैलकुलेट करो इसको, 8.4 बाय 42 कितना आ रहा है, 0.2 मीटर आ रहा है क्या ये, टेक केयर, ऊपर डेसिमल है बेटा, ध्यान से करना इसको। एक बार दोबारा रिवाइज करवाती हूँ ये क्वेश्चन। आई एम रिवाइजिंग दिस क्वेश्चन वंस मोर बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, एक बार दोबारा से क्वेश्चन मैं दोबारा रीड कर रही हूँ, आप भी मॉड्यूल में देखो कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। ठीक है, वो हमने पहले लिख लिया था और उसका वॉल्यूम निकाला था, 630 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि इसमें से हमने 8400 लीटर ऑफ वाटर जो है वो पंप कर लिया, निकाल लिया और कहीं और डाल दिया, पंप आउट कर लिया। 8400 लीटर ऑफ पानी हमने इसमें से निकाल लिया। जब हमने पानी इसमें से निकाला तो इसकी हाइट कम हो गई ना, पहले जितनी भी हाइट थी इसकी उससे तो कम हो गई। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या निकाला है कि उसकी कितनी हाइट कम होगी, तो हमने निकाला कि पहले जितना पानी था कितना था, 8.4 मीटर क्यूब पानी था, उसको हमने डिवाइड किया किससे, कि बेस के ऊपर कितना पानी अभी है।
मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 0.2 मीटर्स। तो वी हैव कम टू नो कि इतना हाइट का जो पानी है अभी स्टिल इट इज देयर इन द रिजर्व। ओके, इसको एक बार दोबारा रिवाइज करना आप भी घर पे जाके। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। सेवंथ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, फिगर आपके सामने है, यू कैन डू इट। आपको पता है कि पूरी की पूरी फिगर में आपके पास रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है, ट्रेपेजियम होता है, अलग अलग फिगर में उसको कन्वर्ट करके उनका फॉर्मूला आप लगाते जाते हो। फॉर्मूला की लिस्ट आपने बनाई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन इज सिंपल, प्लीज डू इट योरसेल्फ। ओके, एंड फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन यू कैन लीव, छोड़ दो। सिक्स क्वेश्चन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इसको मैं क्रॉस करवा रही हूँ, यू नीड नॉट डू इट। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ सो दैट यू कैन ट्राई एट होम। क्वेश्चन नंबर 5 को यू कैन ट्राई, दे आर आस्किंग हाउ मेनी डेज a housing society consisting of 5,500 people, टोटल लोग जो है 5,550 हैं, नीड 100 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। एक दिन में उनको 100 लीटर पानी चाहिए होता है। द सिलेंड्रिकल सप्लाई टैंक इज 7 मीटर हाई एंड हैज अ डायमीटर 10 मीटर। सिलेंड्रिकल टैंक जो है उसका आपको डायमीटर भी दिया हुआ है और उसकी हाइट भी दी हुई है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर इन द टैंक लास्ट फॉर द सोसाइटी, कितने दिनों के लिए पानी जो है वो चलेगा, वो चीज आपको निकालनी है। ठीक है, इसका मैं आपको हिंट दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, देन यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन एट होम। क्वेश्चन नंबर 5, 6 क्वेश्चन यू कैन कट, पहले बाकी क्वेश्चन कर लो, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर भी है आपका। 7th क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ। ओके, इसका फॉर्मूला लिखो कि नंबर ऑफ डेज जो आपने निकालने हैं ना, नंबर ऑफ डेज जो उन्होंने पूछा हुआ है इज इक्वल टू, कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक है लिख लो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, टैंक आपको दिया हुआ है, उसकी डायमेंशन दी हुई है, उसका वॉल्यूम भी निकल आएगा, सारी चीजें आपको दी हुई है उसमें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक डिवाइडेड बाय वाटर नीडेड, वाटर नीडेड, जितना पानी चाहिए। ठीक है, आप कंप्लीटली इसको लिख लो ताकि आपका जब निकालोगे इसमें वैल्यू आपको दी हुई है, नीडेड बाय हाउ मेनी पीपल, 5,500। ठीक है, ये आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा, ये आपके पास ऊपर आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक तो आपको निकालना आता है, फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच, वो आप निकाल लोगे। ठीक है, वॉल्यूम दैट वाटर नीडेड बाय कितने पीपल के लिए, वो कैसे निकालोगे, ये मैं आपको बता देती हूँ, हिंट लिख लो इसका। देखो यहाँ पे वाटर नीडेड बाय, वाटर नीडेड बाय वन पर्सन, एक पर्सन का आपको दिया हुआ है। ठीक है, कितना यूज करते हैं, 100 लीटर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। हमने निकालना है वाटर नीडेड बाय 5,500 पर्सन, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू 5,500। दिस यू नो ना, सबको पता है कि मल्टीप्लाई करते हैं, एक का पता है तो 100 का कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके निकालोगे ना, पता है ना सबको, Yes. दिस थिंग है ना। तो आपका आंसर आएगा, अभी अभी कैलकुलेशन आपके सामने ही हो जाएगी ये, हाउ मेनी जीरोस विल कम, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4, 4 जीरोस लगाओ, 1 2 3 4। ओके, कितने लीटर पानी जो है वो रिक्वायर्ड बाय दीज ऑल पीपल। बट आपको पता है ये लीटर में है, लेकिन हमारा जो सिलेंडर का टैंक का वो जो वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सारी की सारी डायमेंशन आपको मीटर में दी हुई है और सेंटीमीटर क्यूब में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो।
अभी अभी आपने किया कि इसको जब 55,000 को 1 2 3 4 5,50,000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ये यूनिट आपने की हुई है, अंडरलाइन करो। अब आप फिर से पूछोगे कि डायमेंशन तो हमारी मीटर में है, हमने सेंटीमीटर में क्यों किया? क्योंकि सेंटीमीटर में आपको क्विकली पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, जल्दी से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसको मीटर क्यूब में वापस से कर दो ताकि गलती ना हो। हमने मीटर क्यूब तक पहुंचना ही है क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन जो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है वो मीटर क्यूब में चल रहा है। अब मेरे को जल्दी से बता दो कि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करोगे? वेरी गुड, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था। वेरी गुड, बाय करने वाले हो अभी मीटर क्यूब में निकालने के लिए। पिछले क्वेश्चन में किया था आपने, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करने के लिए किससे डिवाइड करते हो? करोगे ना, 10⁻⁶ से करोगे तो ये मीटर क्यूब में बन जाएगा आपके पास। 10⁻⁶ 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये मीटर क्यूब में बन जाएगा। ठीक है, फिर आप मीटर क्यूब में उसको वैल्यू को आगे यूज करोगे। ये थोड़ी सी बिगर कैलकुलेशन है, दिस यू कैन कंटिन्यू। ओके, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के आपने ये जो वैल्यू आएगी मीटर क्यूब को वो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में डाल देंगे। कर लोगे इसको अपने आप आगे? Yes. वेरी गुड, काफी ज्यादा बता दी इसमें, मैंने बहुत ज्यादा हिंट दे दिया। नाउ आई वांट टू डू एमसीक्यू क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो कर लो। जो 7th क्वेश्चन फिगर वाला है वो आप कर लोगे अपने आप। ठीक है, दैट इज नॉट आपके बुक में भी किया हुआ है। पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। एसर्शन रीजन आपने सारे किए हुए हैं ना? Yes, ma'am. यस। ओके, 6th क्वेश्चन यू कैन लीव, डोंट वरी, दैट इज आउट ऑफ द वे। आपको अपनी पहले जो लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको पहले अच्छे से करना। 20. ओके, एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब आपका चैप्टर पूरा रिवाइज होने वाला है इसके साथ साथ। इफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर गिवन, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, जल्दी से ट्रेपेजियम की फिगर बना लो अपने सामने। वेरी गुड, ट्रेपेजियम की फिगर बना लो। सबको पता है कि ट्रेपेजियम की शेप ऐसी होती है। इसमें पैरेलल साइड्स आपको दी हुई हैं। राइट डाउन 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ओके, and what else is given? Its non-parallel sides are equal. Non-parallel sides are equal. ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। राइट डाउन, डायग्राम में लिख लो इसको पहले से ही। ओके, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ, टेल मी व्हाट इज ट्रेपेजियम एरिया? क्या फॉर्मूला होता है इसका? लेट मी कॉल द नेम। ए सेक्शन से टेल मी नवराज। हाँ बेटा, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 multiplied by x multiplied by sum of parallel sides. Sum of parallel sides. Sum of parallel sides. Yes. 1/2 into sum of parallel sides. A plus B जिसको हम बोलते हैं, into क्या होता है इसके साथ प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? हाइट, इसके साथ हाइट होती है ना? ओके, गुड बेटा, वेरी गुड। फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। इस चैप्टर में क्या क्या है, रोम्बस का, ट्रेपेजियम का, रेक्टेंगल स्क्वायर तो आप ऑलरेडी करते ही आ रहे हो। ओके, नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास h नहीं है। एरिया निकालने से पहले वी वांट हाइट। ओके, तो पहले फिगर में हाइट ड्रॉ करो अपने आप। यहाँ पे अपने आप ड्रॉ कर लो डॉटेड से।
यू नो हाइट कितनी होती है, इसका नेम लिख लो ए बी सी डी। तो हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आना चाहिए, पैरेलल साइड्स है हमारे पास ए डी प्लस बी सी इंटू हाइट। जो हमें वैल्यूज पता है हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। ए डी आपके पास 13 है, देन बी सी आपके पास 25 है, हाइट हम वी डोंट नो। तो हाइट कैसे निकालोगे, पहले तो हाइट निकालनी पड़ेगी एरिया निकालने से पहले। व्हाट विल यू डू, गेस करो। थोड़ा सोचो हाइट कैसे आएगी। पाइथागोरस। पाइथागोरस, वेरी गुड। यहाँ पे लिख लो इसकी हाइट, यहाँ पे h डाल लो कैपिटल, यहाँ पे f डाल लो। ओके, राइट डाउन ट्राइंगल ए बी एच। और आपको पता है कि ये जो हाइट्स होती हैं ये परपेंडिकुलर हैं, तो फिर ऑफ कोर्स वहां पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा सकते हो ट्राइंगल में। ओके, तो ये जो छोटा हम ट्राइंगल ले रहे हैं ई बी एच ये वाला, इसमें हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे। पाइथागोरस के लिए आपको पता होना चाहिए कि बी एच कितना है। बी एच बता सकते हो, टोटल आपके पास 25 है बीसी। ओके, ये 25 है, 25 में से ये एडी जो है वो 13 है, तो ऑफ कोर्स ये भी 13 ही होगा ना, ये वाला। मैम 6। बाकी कितनी बची हमारे पास, 25 माइनस 13 कितनी बची, 12। 12 में से 6 विल गो हियर एंड 6 विल गो हियर। आधी आधी आसपास हो, क्योंकि वो बराबर है, दे आर सेम। कोई बताए या नहीं बताए, यू आर इन बिग क्लास, यू नो ऑलरेडी कि अगर हमने हाइट ड्रॉ की है तो उसके बराबर के जो है ट्राइंगल बोथ साइड में बनेंगे। ओके, उनकी डायमेंशंस विल बी सेम। अपने आप 12 को डिवाइड कर दो, 6 इधर और 6 उधर, राइट। तो अभी इसको यूज करो, यू कैन फाइंड ए एच, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाओ, ए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। वेरी गुड, जल्दी से ए एच की वैल्यू निकालो, आपने की हुई है 8 या सब निकालो बेटा, एवरीबडी डू। वेरी गुड, तो 8 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, इट इज कमिंग आउट टू बी 8, एच इज कमिंग आउट टू बी 8। यहाँ पे वैल्यू डाल दो इसके एरिया में, हाफ ऑफ 13 प्लस 25 इंटू 8। अब आपके पास एरिया आ जाएगा। आंसर नहीं बताना, मैं अपने आप नेम बताऊंगी, आई विल कॉल द नेम, फिर आपने आंसर बताने, सबको करना है ये क्वेश्चन। ओके, काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ये नहीं पता चलता, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ओके, क्या आंसर आ रहा है बेटा, बी सेक्शन, यस 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका देख रहे हो, आपके ऑप्शन भी मैच कर रही है इसके साथ, कौन सी ऑप्शन आ रही है, बी ऑप्शन, राइट। किसने निकाला है 152, रेशो हैंड बेटा, सबको गुड। आपको सबसे पहले ये देखना है बेटा, इसको आप 2 को काट भी सकते हो और उसके बाद पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, बाद में मल्टीप्लाई। ये चीजें आपको छोटी क्लास में सिखाई गई थी कि हमने पहले बॉड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बाहर वाला देखते हैं नंबर कि वो क्या हो रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। सबका निकल आया 152? Yes, ma'am. Very good. Pick the next question, beta. Yes. Second question. ABCD is a rhombus where the edges AB and CD are parallel. Rhombus बनाओ। मोस्टली हम rhombus की शेप ऐसे बनाते हैं, आपको पता ही है।
और लास्ट में मैंने बताया था कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। एंड दे आर सेइंग ABCD इज अ रोम्बस, नेम लिखो उसका ABCD, जिसमें AB और CD पैरेलल दी हुई हैं। गिवन दैट AB 20 सेंटीमीटर है, अगर AB 20 सेंटीमीटर है तो बाकी साइड्स क्या होंगी इसकी? 20। यू नो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना? So this is 20 and given that AB is 20 and BD is 32. BD ये आपको टोटल का दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। एक डायगोनल आपको दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। Area of rhombus. Last time we fixed the formula, if you remember. Yes, B section, Ritika. Tell me the formula of area of rhombus. She's absent. Is absent. Okay, B section, Priya. B section, Priya. Tell me the formula of area of rhombus. Ma'am, 1/2 into D bracket height 1 plus height 2. No. Height into diagonal 1 into diagonal 2. Okay, नोटबुक पे लिखा हुआ है आपने फॉर्मूला इसका? Ma'am, yes. देख के बताओ फिर क्या लिखा है। Turn the pages. 1 into 2 diagonal 1 plus multiplied by diagonal 2. Yes. इसमें कोई h नहीं आता अलग से। Okay, sit down. 1/2 into D1 into D2, क्योंकि इसके दो डायगोनल होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए D1 अलग है और D2 अलग से है। ओके, और क्या पता है आपको रोम्बस के बारे में? क्या क्या प्रॉपर्टी आपको, एक और, ये तो एरिया हो गया, और क्या पता है रोम्बस के बारे में? कौन बताएगा? Opposite angles are equal. आप अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आपने वो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर में भी किया होगा ये बात, उसके बारे में। और बताओ, डायगोनल के बारे में कुछ बताओ, सोचो इसके बारे में। डायगोनल और कैसे होते हैं इसके? अनइक्वल तो होते ही हैं, D1 अलग है, D2 अलग है। और क्या करते हैं ये डायगोनल्स आपस में, कैसे होते हैं? मैम 90 डिग्री। 90 डिग्री, यस। डायगोनल्स लिख लो यहाँ पे, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। 90 डिग्री अभी आपने बताया, इट मींस परपेंडिकुलर। और क्या होता है इसके साथ, परपेंडिकुलर के साथ और क्या होता है? एंड बाइसेक्ट ईच अदर। प्लीज इसकी प्रॉपर्टी याद रखो, बहुत बार ये यूज होती है आपकी। बाइसेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? परपेंडिकुलर तो होते ही हैं, बराबर भाग में एक दूसरे को काटते हैं। दे कट ईच अदर इन इक्वल पार्ट्स। लुक हियर बेटा, मैं एक और यहाँ पे रोम्बस बना रही हूँ। नॉलेज पहले आपको अंडरस्टैंड करो कि अगर आपके पास यहाँ पे एक डायगोनल है और दूसरा एक डायगोनल है, यहाँ पे O है, ये ABCD है, OB इज इक्वल टू OD होगा और OA इज इक्वल टू OC होगा। प्लीज रिमेम्बर। और ये अलग अलग साइन बनाओ ताकि आपको पता चले कि OB इज इक्वल टू OD है, एक डायगोनल के 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, और जो दूसरा डायगोनल है AC, उसके भी आपस में इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, OA इज इक्वल टू OC। प्लीज रिमेम्बर, लिख लो इसको अपने नोट्स में, राइट इट डाउन। Diagonals of a rhombus are perpendicular and bisect each other. ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर का निशान भी बना लो, आपको पता है ये निशान आपको पता चल जाता है कि gives a 90 डिग्री एंगल।
तो सेम चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, लेट अस ड्रॉ अदर डायगोनल। आपकी गिवन फिगर में यहाँ पे ड्रॉ करो, एक डायगोनल ड्रॉ करो यहाँ पे। क्वेश्चन को शुरू करो। ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर गिवन है आपको। इसको ओ लिख लो सेंटर में। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, कितना हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी? इक्वल पार्ट्स होंगे ना, 32 डिवाइडेड बाय 2, हाफ करोगे ना उसको, ओके 16 सेंटीमीटर। दो पार्ट आपको पता चल गए कि ओबी और ओडी जो है वो 16 है। अब आपको निकालना है दूसरा डायगोनल एसी। जब तक दूसरा डायगोनल नहीं आएगा तब तक आप एरिया नहीं निकाल सकते। दूसरा डायगोनल के लिए अगर हम ओए को निकाल लें, इतनी सी लेंथ को अगर हमने निकाल ले तो डबल कर सकते हैं अपने आप। कैन वी डू दिस? ओए निकाल सकते हैं अकेला ओए? Yes. कहां से कैसे निकाल सकते हैं? Pythagoras. Pythagoras, क्योंकि ये आपको पता चल चुका है। दिस इज 16, दिस इज 16, दिस इज 20। तो लगाओ, ट्राइंगल का नेम लिखो। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी, क्या है हमारे पास? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। Ma'am, answer is 12 centimeter. आंसर इज 12। ठीक है, कितना आ रहा है? 20 स्क्वायर। ओ बी आपके पास 16 है, 16 स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। सबका 16 है, फिर 12 आ रहा है क्या? ओ ए स्क्वायर आपके पास 144 आ रहा है, माइनस करके। -400. You know 144 is the square of 12। आपने स्क्वायर रूट वाला चैप्टर किया हुआ है, तो बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। थोड़े थोड़े नंबर आपको याद होने चाहिए कि इसका स्क्वायर क्या आता है, उसका स्क्वायर क्या आता है। इजी जो नंबर्स हैं, मैंने देखा है 8th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें 144 बहुत बार यूज होता है। यू शुड रिमेम्बर इस कि 144 इज द square of, so that's why OA is coming out to be 12 centimeter। अब आप AC निकाल सकते हो पूरा का पूरा, that will be twice of OA। OA को डबल कर दो, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा था 24 centimeter. डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो आपके पास आ गया AC is equal to 24 सेंटीमीटर। Centimeter. बहुत देर के बाद हमारे पास D2 आ गया, D1 हमें ऑलरेडी पता था। जल्दी से अब एरिया निकाल लो। आई विल कॉल द नेम। बैठ के आंसर नहीं बताओगे आप, एवरीबडी शुड डू। जो करेंगे 2 मिनट के लिए वेट करेंगे बाकियों की। आई वॉन्ट टू सी सारे कर रहे हैं कि नहीं। I'm done. वेट वेट, I'm done. अब खड़ा करो किस किसने कर लिया बेटा। या बी सेक्शन पीछे, दैट साइड कॉर्नर गर्ल, कर्टन के पास। यस, आ जाओ बेटा, टेल मी द आंसर। Ma'am, option A, 384 centimeter square. 384 इज द करेक्ट आंसर। आपने एरिया का फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ था, उसमें आपने वैल्यूज पुट की हैं। दिस इज द फॉर्मूला, V1 V1 into D2। वेरी गुड बेटा। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 384, E ऑप्शन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Area of rhombus is given 120 square units। Start writing। Area of rhombus given है आपको, जो जो given है उसको लिखना शुरू करो। Area of rhombus given है आपको 120 square units। ठीक है, स्क्वायर यूनिट का मतलब आपको ये नहीं पता कि मीटर है सेंटीमीटर है, बस वो
स्क्वायर में लिखना पड़ा क्योंकि वो एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर नहीं पता तो वी विल बी राइटिंग इट स्क्वायर यूनिट. So if the length of the diagonals are, length of diagonals D1 आपको दिया हुआ है 10 units, ओके, एंड D2 आपको अपनी समरी बनानी है. पहले जो गिवन चीजें हैं सारी लिखो पहले शॉर्ट फॉर्म में. D2 is given to you 7x plus 3, 7x plus 3 units. You have to find the value of x. Same formula. वेरी गुड, एवरीबडी डू सेम. अभी अभी हमने रोम्बस निकाला था. क्विकली पुट द वैल्यूज. करने के बाद बोर्ड से चेक करोगे आप. डू इट योरसेल्फ. डोंट लुक हियर, डू इट योरसेल्फ. फॉर्मूला पता है आपको, अपने आप वैल्यूज डालो उसमें, एक्स की वैल्यू निकालो, ट्रांसपोजिशन आती है आपको, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. Yes, I'm waiting for you. ट्रांसपोज करना है आपने, ट्रांसपोजिशन करनी है. कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू? हाथ खड़ा करो किस किसने कर ली है. यस, ई सेक्शन, यस डू इट बेटा, वेरी गुड. सेम फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन है कि हाँ डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ, इनडायरेक्ट वे से आपको अप्लाई करना है D2 की वैल्यू और एक्स की वैल्यू निकालनी है. वेरी गुड. लास्ट बॉय बी सेक्शन, वेरी गुड. हाँ जी, आजो बेटा. व्हाट इज एक्स? X is equals to 3. X is equal to 3. Everybody is found? Which option beta? Okay, this is simple question. Good beta, sit down. Fourth question. Altitude of the rhombus whose area is given and perimeter is given. Altitude of the rhombus you have to find out. Fourth question. Rhombus area is given to you. Area of rhombus is given to you. It is equal to 315 centimeter square. Area is given to you and perimeter is also given. Perimeter of rhombus is also given, that is equal to 180 centimeter. Okay, तो वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या करोगे? जो चीज गिवन है उसको यूज करो पहले. वेरी गुड, स्टार्ट करो. जो गिवन है उसको यूज करो. पेरीमीटर इज गिवन टू यू. पहले साइड निकालो रोम्बस की. रोम्बस आपको पता नहीं है, ड्रॉ करो. वेरी गुड.
साइड निकालो इसकी। पेरीमीटर क्या होता है बेटा रोम्बस का? Side is equal to 35. साइड, यू नो रोम्बस इज लाइक स्क्वायर ओनली, ये तो पता ही है आपको। साइड कितनी आई है इसकी रोम्बस की? 45. पेरीमीटर बेटा आपको पता है ना, रोम्बस जो होता है इट इज लाइक स्क्वायर ओनली, आपको बताया था मैंने, सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर जो क्या होगा इसका, 4 इंटू साइड ही होगा ना, 4 इंटू साइड, सारी साइड्स बराबर होती हैं इसकी। तो यू कैन फाइंड साइड फ्रॉम हियर, 180 by 4। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो है अपने आप लगाओ इनको, जो आपको बेसिक पहले नॉलेज है ना उसकी उससे। Area is also given to you, 315. Area of rhombus, that is half of d1 into d2 is also given to you. साइड को यूज करो। और बेटा आपने कोऑर्डिनेटर का चैप्टर किया हुआ है, कैन यू टेल मी कि रोम्बस की शेप किसके साथ मिलती है? आपने पैरेललोग्राम पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, कैन यू टेल मी कि रोम्बस का शेप किसके साथ मिलती है? कौन? हाँ जी बताओ। अच्छा स्क्वायर के साथ तो है ये, क्योंकि आप साइड इक्वल बता रहे हो। और बताओ और कौन सी फिगर है किसके साथ मिलता है ये? दोबारा बोलो। पैरेललोग्राम, वेरी गुड। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लिखो इसको। ये एक रोम्बस बनने से पहले वो एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के बाद उसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी थी कि वो स्क्वायर जैसा लगा, और फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसकी वजह से उसका नाम रखा गया रोम्बस। पैरेललोग्राम क्या होता है? नो 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 नो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आई एम आस्किंग। Base into height. Base into height. Yes, base into height. Very good. इसको यूज करो इस फॉर्मूला में। ओके एरिया आपको दिया हुआ है ना रोम्बस का, एरिया कितना दिया हुआ है आपको? 315। ओके और साइड कितनी दी हुई है आपको? बेस कितना दिया हुआ है, साइड कितनी आई है आपकी रोम्बस की? 45। उसको यूज करो, क्योंकि आपकी जो हाइट होगी वो इसके ऊपर ही फॉल करेगी ना कहीं से, इसके ऊपर फॉल करेगी हाइट। ठीक है 45 इंटू हाइट। आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहां से आया हमारे पास। रोम्बस का फॉर्मूला कहां से आया? पैरेललोग्राम से। ठीक है फाइंड द हाइट हियर नाउ। और ऑल्टीट्यूड और हाइट एक ही बात होती है, पता है ना आपको? क्वांटिफाइड यू कैन राइट हियर आल्सो, अपने सामने लिख के रखो ताकि आपको याद रहे कि ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट एक ही बात है। ऑल्टीट्यूड Height is equal to 7 centimeter. 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन है आपके यहाँ पे, ऑप्शन इज देयर, डी ऑप्शन 315। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कुछ है तो ऑल्टीट्यूड लिखो आप भी, लेकिन आपको पता है कि ऑल्टीट्यूड जो होता है दैट इज हाइट ओनली,
हाइट कहाँ से आई है हमारे पास? पैरेललोग्राम से। ओके मैम। सर ये ऐसे ही होगा। Everybody is found 7 centimeter. ये क्वेश्चन सारे इंटरेस्टिंग है आपके, है ना? ओके बेटा, ये रिवाइज करना और जो क्वेश्चन आपको आगे आते होंगे वो भी इसको कंप्लीट करना। दिस आर ऑल रिलेटेड टू योर चैप्टर जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। एंड ऑप्शंस भी दी हुई हैं आपको, प्लीज ट्राई दीज एट होम। Okay, ma'am. ओके, सी यू बेटा। ओके, बाय बाय। Bye, ma'am. Bye.